साध्यता असाध्यता संबंधी विस्तृत विचार। साध्य असाध्यता विचार से लाभ हानि। साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से अर्थ अर्थात धन की हानि, विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि प्राप्त करता है, निंदा का पात्र होता है एवं रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता। विमर्श इसमें सूचित किया गया है कि साध्य रोगों में भी चिकित्सा उचित काल पर करने से ही फलवती होती है। असाध्य रोगों की तो चिकित्सा नहीं ही करनी चाहिए। साध्य असाध्यता के प्रकार। साध्य रोगों के दो भेद होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। असाध्य रोगों के भी दो भेद होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। पुनः साध्य रोगों के तीन भेद होते हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। जो रोग निश्चित रूप से असाध्य होते हैं उनका कोई भेद नहीं होता। सुख साध्य रोगों का स्वरूप रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप अल्प मात्रा के हों, दोष और दूष्य समान गुण वाले ना हो, रोगोत्पादक दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार ना हो, मूल दोष की स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो, रोगी के शरीर का स्थान या भूमि चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ना हो, रोग एक ऊर्ध्व या अधोगति वाला हो, नवीन और उपद्रवों से रहित हो, रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो और गुणवान चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति हो तो रोग सुख साध्य होता है। कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप। जिस रोग में हेतु पूर्व रूप और रूप अर्थात लक्षण का मध्यम बल हो, समय, प्रकृति और दूष्य इनमें किसी एक की समानता रोगोत्पादक दोष से मिलती हो, रोग गर्भिणी, वृद्ध, बालक को हुआ हो, उपद्रव तो हो पर अत्याधिक उपद्रव ना हो, ऐसा रोग हुआ हो जो शस्त्र, क्षार, अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्स्य हो, रोग पुराना हो, कठिन देश में जैसे मर्म स्थान या जंगली देश में वात पित्त का रोग या अधा शाखा, कोष्ठ या मर्मास्थ संधिगत एक ही मार्ग का रोग हो पर चतुष्पाद की प्राप्ति ना हो, दो मार्गों में रोग हो किंतु अधिक पुराना रोग ना हो, और जो रोग दो दोषों से उत्पन्न हो ऐसे सब रोग कृच्छ साध्य होते हैं। याप्य रोगों का स्वरूप। आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो रोग भयानक रूप में बढ़ जाए, जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों, मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो या बहुत दिनों से चला आता हो, तथा जो दो दोषों से उत्पन्न हो ऐसे सब असाध्य रोग याप्य कहे जाते हैं। विमर्श। असाध्य रोग का ही एक भेद याप्य है। दोनों में भेद ये है कि असाध्य रोग में आयु समाप्त हो गई रहती है किंतु याप्य में आयु शेष रहती है। शेष सभी लक्षण असाध्य के इसमें भी होते हैं। वृद्ध भागवत ने इसे कर्मज रोग माना है। कर्म के क्षय होने पर ही कर्मज रोग अच्छे होते हैं और कर्म का क्षय भोग से होता है। अतः कर्म के प्रबल होने से रोग अच्छा नहीं होता और आयु के शेष रहने से रोगी की मृत्यु भी नहीं होती है। चिकित्सा करने से लाभ होता है पर चिकित्सा छोड़ देने पर पुनः रोग पूर्ववत हो जाता है। अनुपक्रम रोगों का स्वरूप। इसी प्रकार जो रोग गंभीर, मेदा, मज्जा आदि में आश्रित हो, अनेक रस, रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, त्रिदोषज हो, जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ ना होता हो,
जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों ऊर्ध्व, अधा, त्रियक, शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि संधि में आश्रित हो गए हों, बार बार उत्सुकता, बेचैनी, मोह और इंद्रियों की शक्ति का नाश हो जाता हो, पुरुष दुर्बल हो और व्याधि की शक्ति प्रबल हो और अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो, वह रोग असाध्य होता है। इसे प्रत्याख्यान अर्थात चिकित्सा न करने योग्य कहा जाता है। रोग परीक्षा के बाद चिकित्सा। बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वह रोगों में उनके साध्य, असाध्य, याप्यादि लक्षणों को परीक्षा कर साध्य रोगों में चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करे। साध्य असाध्यता से लाभ। जो शास्त्र ज्ञान कुशल वैद्य साध्य असाध्य रोगों के भेदों को ठीक ठीक जानता है, वह मैत्रेय के समान अर्थात कर्मवादियों की भांति मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस महाचतुष्पाद अध्याय में औषध, चतुष्पाद के गुण और औषध संबंधी प्रभाव, मैत्रेय और आत्रेय का विचार विनिमय, इन दोनों के विचारों में निश्चित सिद्धांत, रोगों के साध्य, सुख साध्य आदि चार भेद और व्याधियों के साध्य असाध्य लक्षण आदि बताए गए हैं, जिनके अधीन चिकित्सा होती है।